आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। हमारा भारत देश जो कृषि प्रधान देश के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन उसी देश में आए दिन किसानों को, शेतकरियों को अपने हक और अधिकार के लिए बेइंतहा धरने, आंदोलन, प्रदर्शन, लड़ाई करना पड़ती है। आज फिर हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं, ये खबर भारत के महाराष्ट्र के नासिक जिला मालेगांव शहर में आज हजारों की संख्या में शेतकरी आदिवासी पायबीड़ महामोर्चा यानी कि सत्य शोक शेतकरी आदिवासी, ये जो लोग हैं, ये लोगों ने पैदल नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से मुंबई तक जाने का निर्णय ले लिया और आज इन लोगों ने नंदुरबार से पैदल चलते हुए मालेगांव शहर में एंट्री की। मालेगांव शहर आने के बाद मीडिया से उन लोगों ने बातचीत भी की, उन लोगों ने अपनी डिमांड भी रखी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है दर्शकों कि कब तक इस कृषि प्रधान देश में शेतकरियों को अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ता रहेगा। महाराष्ट्र भर में कांदे के भाव को लेकर शेतकरी परेशान है, तो सरकार ने स्पोर्ट्स बंद करके शेतकरियों के कांदे के भाव को जीरो करने की कोशिश की है। वैसे इस देश का सारा दारोमदार किसानों और शेतकरियों के दम पर ही चलता है, लेकिन सरकारें हैं कि शेतकरियों की बात को अपने कान पर नहीं लेती और उद्योगपतियों को ज्यादा बड़ा और बढ़ावा देने का काम करती है। आदिवासियों महिलाओं का ये मोर्चा, इसमें कई महिलाएं के साथ पुरुष भी शामिल है। अब ये नंदुरबार से निकलकर मुंबई तक इनका पैदल सफर है, जिसमें इनकी डिमांड है कि जिस जमीनों पर ये खेती करते हैं, पेरनी करते हैं, ये जगह इनके नाम पर की जाए, ये जगह का उन्हें 7/12 उतारा दिया जाए, इन लोगों पर जो कर्ज है वो कर्ज की माफी की जाए। वैसे तो इस देश में सबसे ज्यादा निधि और फंड आदिवासी समाज के लिए ही एक्वायर किया जाता है, मखसूस किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ समाज और परेशान और तकलीफ में यही समाज आज भी जीता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े नेता आदिवासियों के हक व अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाने में नाकाम भी साबित होते हैं। तभी तो नंदुरबार से लेकर मुंबई तक का यह पैदल सफर इन महिलाओं को अपने इस जीवन में, जहां लोग सुख शांति के साथ जी रहे हैं, तो वहीं एक तरफ एक तबका है जो परेशानी के इस आलम में भी अपने हक व अधिकार की लड़ाई के लिए जीता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा देश 75 साल पहले आजाद हुआ, लेकिन आज भी कुछ ऐसे हुक्मरान हैं जो लोगों को गुलामी की इस जंजीर में जकड़ा हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन जब इस देश ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका तो इनकी औकात क्या है? आइए सुनते हैं इनका दर्द कि क्या इनकी डिमांड है, क्या इनकी मांग है। आदिवासी एकत्रित आले आहे, आम्हाला आमच्या जमिनीचा, आमच्या सर्व्हिसचा आम्हाला हक्क मिळावा सगळ्या आदिवासींना, त्यासाठी आम्ही आमचा दौरा मुंबईत काढलेला आहे। कुठून निघाले ते? आम्ही नंदुरबार, धुळे, मालेगाव, आता जिथं पुढे गाव आहे तिथे पण मंत्रालयापर्यंत जाणार। त्या अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये ते विषय चालू आहे? महाराष्ट्र, आमच्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चालू आहे। त्या पूर्ण महाराष्ट्रातून निघालेले आहे का? हो, आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रातून आदिवासी एकत्र येऊन लाल बावटा जात आहे। तो सुना दर्शकों आपने, बरसा बरस से ये लोग अपने हक और अधिकार के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल और बच्चों के भविष्य के लिए जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई अलग अलग प्रकार से वक्तन फवक्तन ये लोग समय समय पर मोर्चे, धरने, आंदोलन, प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी डिमांड पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। कब तक इस देश में ऐसे पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए इस प्रकार के कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे? क्या इस ठंडी के इस मौसम में नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से निकलकर मुंबई जाना, यानी कि पूरे 450 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना कोई आसान बात तो नहीं है। लेकिन क्या सरकार को इनका पैदल चलना पसंद है? क्या सरकार को इनका तकलीफ उठाना ये देखकर सरकार को खुशी मिलती है? क्या इस सरकार को शर्म नहीं आती है कि इस तरीके से
पिछड़े अति पिछड़े आदिवासी समुदाय के लोगों को इस तरीके से मुंबई तक पैदल बुलाना, क्या जब इस संगठन के लोगों ने नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग शहरों से निकलकर मुंबई जाने का निर्णय लिया होगा, तो क्या सरकार को नहीं चाहिए अपने प्रतिनिधि भेजकर इनके साथ बातचीत की जाए और इन्हें 450 किलोमीटर के इस पैदल सफर से रोका जा सके और इनकी डिमांड को माना जा सके। आइए और भी कुछ लोगों का दर्द हम आपको सुनाएंगे कि उनकी आखिरी लड़ाई कब तक क्या रहने वाली है। उनका तो जमीन काय जमीनचे विषय काय आहे? तुम्ही चालले मुंबईपर्यंत? आम्ही वनका जमीन खेळतात ना, हा, त्या खेळू देत नाही, आम्हाला जमीनच पाहिजे. जमीनच पाहिजे. 7-12 कुठे चालले बाबा तुम्ही? आम्ही मुंबईला चाललो. मुंबईला कशाला? मुंबईला कर्ज जमिनीचा 7-12 मिळाला पाहिजे. अजून आम्ही दिवस आम्ही सतत जमिनीत राबतो. हो. आम्हाला सरकार 7-12 देत नाही. केव्हापर्यंत ते लढाई चालू आहे? आमच्या 7-12 दिल्याशिवाय आम्ही लढाई थांबणार नाही. आम्ही मुंबईला जाऊन बसणार आहे. पायी पायी जाणार आहे. पायी नंदुरबार ते मुंबई. नंदुरबार ते मुंबई. दर्शकों, इन लोगों ने अपने पूरे परिवार और पूरे कुटुंब को, अपने नादान बच्चों को भी घर पर छोड़कर अपनी जमीन की लड़ाई के लिए, अपने हक अधिकार के लिए मुंबई के लिए पैदल सफर शुरू कर दिया गया। अब देखना यह है कि सरकार इनके इस मांग को कब पूरा करती है, इनकी डिमांड को कब पूरा करती है। इस तरीके के पिछड़े अति पिछड़े आदिवासी वर्ग के हर धरने और आंदोलन जो उनके हक और अधिकार के लिए होने चाहिए, जो संवैधानिक उनका अधिकार है, इसके लिए अब तक न्यूज़ इंडिया इनके इस आंदोलन का समर्थन करती है और इनके साथ ठाम और खंभीर बने से खड़ी है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़।